इग्नाइट स्कॉलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे एंगल से रिलेटेड। एंगल्स में हमने अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट देखा था कि कौन कौन से अलग अलग सिस्टम है। इंग्लिश सिस्टम, फ्रांस सिस्टम देखा था हमने। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि यूनिट्स क्या है एंगल को मेजर करने की। उसमें हमने देखा था कि रेडियन, डिग्री, ग्रेड, ये सारी यूनिट्स थी। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एंगल के डिस्कस किए थे। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल, इस एंगल के कॉन्सेप्ट से कौन से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें कि हमें रेडियन में एंगल दे देगा और डिग्री में पूछेगा, या फिर हमें डिग्री में एंगल दे के रेडियन में पूछेगा, मतलब कन्वर्ट करने को देगा एंगल को। ठीक है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करवाएगा और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करवाएगा। बात समझ में आई? तो ये कन्वर्जन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस। कुछ तुमको वैल्यू दिया है नीचे, उसको तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर देखो, फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन दिया है कि 340 डिग्री है। अब इसको बोल रहा है कि हमें रेडियन में बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है, रेडियन को आर से भी दर्शाते हैं और यहाँ हम इसको इससे भी दर्शाते हैं, ये सी से भी। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमको क्या बोलेगा कि डिग्री दे देगा, एंगल की वैल्यू डिग्री में देगा और बोलेगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, या फिर या तो या ये क्वेश्चन देगा कि रेडियन में वैल्यू देगा, डिग्री में कन्वर्ट करवाएगा। बात समझ में आई? तो अभी बस इतना ध्यान दो इन क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, अगर तुम्हें डिग्री में दिया है, ठीक है, डिग्री में कोई भी वैल्यू दी है और बोल रहा है कि मुझे रेडियन में आंसर बताओ, एग्जाम में रेडियन में आंसर पूछेगा, तो तुम वो जो वैल्यू दी है डिग्री वाली उसके साथ सिर्फ पाई अपॉन 180 का गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे? पाई अपॉन 180 का गुणा कर दोगे। बात समझ में आई? यदि तुमसे रेडियन में आंसर पूछ रहा है, डिग्री में गिवन है क्वेश्चन, तो तुम उसमें पाई अपॉन 180 से गुणा करोगे। और यदि तुम्हें रेडियन में गिवन है, रेडियन में कोई भी क्वेश्चन गिवन है और बोल रहा है इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में परिवर्तित करो, तो इसमें क्या करोगे? 180 अपॉन पाई से गुणा कर दोगे। बात समझ में आई? बहुत आसान है। डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई अपॉन 180 करोगे। ठीक है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई करोगे। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस कॉन्सेप्ट से, एंगल वाले कॉन्सेप्ट से। डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, बात समझ में आई? तो इधर समझो, अभी मैंने प्रीवियस क्लास में तुम्हें क्या बताया था, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में तुमको समझाया था। ठीक है, अब इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि 5 डिग्री है 7 मिनट है, इसको तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? डायरेक्टली अगर तुम्हें डिग्री दिया होता तो तुम डायरेक्टली गुणा कर देते पाई अपॉन 180 से, तो वो कन्वर्ट हो जाता तुम्हारा रेडियन में। यदि 5 डिग्री और 7 मिनट दिया है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है हमको। तो इसमें क्या करेंगे हम इस तरीके के क्वेश्चन में, जो ये हमारा मिनट है ना, इस मिनट को भी डिग्री में बदलना पड़ेगा पहले। इस मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो ये पूरी डिग्री, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी डिग्री में। फिर इस पूरी वैल्यू को गुणा कर देंगे पाई अपॉन 180 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा रेडियन में कन्वर्ट होकर। बात समझ में आ रही है? अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। अभी बस सुनते जाओ मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, 5 डिग्री 7 मिनट दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 5 डिग्री 7 मिनट तुमको दिया था क्वेश्चन में। 5 डिग्री 7 मिनट। अब इसको चेंज करना है तो देखो मैंने क्या बताया है, 1 डिग्री में कितना मिनट है? 60 मिनट है। 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? यहाँ पे 1 बना दो, मिनट के साइड 1 मिनट बोल रहे हैं ना, तो इसको 1 मिनट बना दो और 60 को नीचे भेज दो, तो 1 अपॉन 60 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री आ गया? 1 अपॉन 60 डिग्री आ गया। तुमको चाहिए कितना? 7 मिनट। 7 मिनट में ना, यदि 1 मिनट में 1 अपॉन 60 डिग्री है तो 7 मिनट में कितना हो जाएगा? 7 अपॉन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का कन्वर्जन करना हो क्या करो, 1 मिनट में 1 अपॉन 60 डिग्री है, 7 मिनट चाहिए तो दोनों साइड 7 से गुणा कर दो, तो 7 मिनट में कितना हो जाएगा? 7 अपॉन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम 7 मिनट की जगह क्या लिख सकते हैं? 7 अपॉन 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये पूरा किस में हो गया? डिग्री में हो गया। बात समझ में आई? अब ये पूरा किस में आ गया? डिग्री में। अब ये सॉल्व करते तो आता होगा, मिक्स फ्रैक्शन है ना ये, तो किस तरीके से करते थे? जैसे 1/2 है तो क्या करते थे? 2 गुणे 1 + 1 कर देते थे। तो 2 गुणे 1 2, 2 + 1 3, इसको 3/2 लिख सकते थे। ठीक है,
3/2 लिख सकते थे। अब 3/2 को वापस इस तरीके से लिखना होता तो क्या करते थे, 2 को 3 से भाग दो, 2 1 कम 2 और यहाँ 1 आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो तुम्हारा ये यहाँ ये 1 यहाँ आ जाता था, फिर जो नीचे रिमाइंडर में 1 है यहाँ आ जाता था, और जिससे डिवाइड किया वो नीचे आ जाता था। ठीक है, ये तुम लोग डिवीजन में पढ़े होगे, जब डिवीजन पढ़ा होगा तुमने तब ये चीज़ देखी होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आगे भी और समझाऊंगा कि इसको कैसे करना है। बस अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो जो चीज़ों को मैं यूज़ करने वाला हूँ न्यूमेरिकल में, एक बार उनके बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। बात समझ में आई? तो जो हमारा ये वाला आया था 5 डिग्री 5 7/60 डिग्री आया था, इसको हम क्या करेंगे भाई, 5 का 60 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 6 × 5 = 30, 300, 300 + 7 तो 300/60 डिग्री, ये पूरा हो जाएगा। अब ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो गुणे बस क्या कर देंगे, π/180, बस अब इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हम न्यूमेरिकल्स अभी करेंगे कि कैसे हमें इनको अप्रोच करना है। ये मैं एक ओवरव्यू दिया था कि हम न्यूमेरिकल्स में करने क्या वाले हैं। अभी बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत इजी है। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे न्यूमेरिकल में सब क्लियर होता जाएगा कि इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 340 डिग्री है, इसको हमें बोला है कि रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन है एकदम से तो बहुत आसान है, सीधा सीधा तुमको डिग्री दिया है, इसमें कुछ नहीं करना, मिनट सेकंड की बात ही नहीं किया है, सिर्फ 340 डिग्री दे दिया नॉर्मली। तो इसको क्या करोगे, तुमको क्वेश्चन में बोला है कि 340 डिग्री दिया है। अब इसको अगर सॉल्व करना है अप्रोच, अगर इसको सेमेस्टर एग्जाम में तुमको लिखना है तो क्या सबसे पहले क्या लिखोगे, 1 डिग्री होता है π/180 रेडियन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, 1 डिग्री में कितना होता है, π/180 रेडियन होता है। ठीक है, 1 डिग्री में π/180 रेडियन हो गया। अब तुमको चाहिए कितना, 340 डिग्री चाहिए ना, तो दोनों साइड 340 से गुणा कर दो, 340 डिग्री कितना हो जाएगा, 340 गुणे π/180 रेडियन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, बात समझ में आई? और ये किससे कट जाएगा, 2 से कट, ये 9, ये 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 9 चला जाएगा। ठीक है, 2 9 18, और 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो कितना आंसर आ जाएगा, 17 π/9 रेडियन, ये इसका आंसर होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 17/9 पाई सी भी लिख सकते हैं, 17/9 पाई आर भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इस न्यूमेरिकल में क्या किया, मैंने क्या बोला था, सिर्फ तुमको डिग्री में π/180 के साथ गुणा कर देना है। ठीक है, अगर तुमको सीधे करना है, ये स्टेप स्टेप नहीं लिखना है, तो सीधे क्या करोगे, 340 डिग्री है, क्वेश्चन गिवन है, तुमको बोल रहा है रेडियन में परिवर्तित करो, 340 गुणे π/180 कर देना, बस ये आंसर होगा तुम्हारा। ये मैंने इतना सब क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है सेमेस्टर एग्जाम में तुमको बताना पड़ेगा ना, स्टेप्स के साथ सॉल्व करूंगा, डायरेक्टली थोड़ी लिख सकते हो, इतना डायरेक्ट लिख दे, एमसीक्यू में आएगा डायरेक्ट सॉल्व कर देना पकड़ के। क्या करोगे, डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180 का गुणा कर दोगे, बस बात खत्म। ठीक है, ये डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन यदि तुमको सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है, स्टेप्स लिखना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या बताओगे कि 1 डिग्री में होता है π/180 रेडियन होता है। अब हमको 340 डिग्री चाहिए तो दोनों साइड 340 का गुणा कर दिया, तभी ना ये 340 डिग्री बना। 1 गुणे 340 करोगे 340 डिग्री, और π/180 के साथ क्या गुणा हो जाएगा, 340, दोनों साइड हम 340 का गुणा कर दिए तो ये कितना हो गया, 340 डिग्री रेडियन में परिवर्तित हो गया। तो जब इसको सॉल्व किए 340 गुणे π/180 तो कितना सॉल्व हो के आया, 17/9 पाई रेडियन सॉल्व हो के आया। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ऐसा इजी सा एक और ले लेते हैं सो दैट थोड़ा बेटर समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, मान के चलो 30 डिग्री 30 डिग्री दिया है। अब 30 डिग्री को बोल रहा है कि रेडियन में परिवर्तित करो, फाइंड द एंगल इन रेडियन और फाइंड द एंगल इन रेडियन, इस तरीके से पूछ रही है। सी का मतलब भी रेडियन ही होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब मैंने क्या बताया है, सीधे सीधे यदि डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180 का गुणा कर दो, बस। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया, 3 6 18, π/6 आ जाएगा, π/6। हाँ, और एक बात का याद रखना, रेडियन में पाई की वैल्यू ना पुट करना कभी भी। यदि तुम आंसर निकाल रहे हो रेडियन में पूछा है तो पाई की वैल्यू कभी नहीं पुट करोगे, आंसर पाई में ही रहेगा। बात समझ में आ रही है सभी को? ये बात मेरी अच्छे से सुनो कि यदि तुमको सॉल्व करना है क्वेश्चन रेडियन में, डिग्री से रेडियन में परिवर्तित कर रहे हो, तो रेडियन में जो आंसर आएगा पाई की वैल्यू कभी भी पुट नहीं करनी है, पाई को पाई ही रहने देना है, वैल्यू नहीं रखनी है। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, अब हम ये दूसरा क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, 30 डिग्री था, इसको किस में कन्वर्ट करना था हमको, रेडियन में। तो हमने डायरेक्टली क्या किया, π/180 से गुणा कर दिया, क्योंकि डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180 का गुणा करना है। कितना है, π/6 आया। बात समझ में आई? अब देखो, अगर हम इसको सेमेस्टर एग्जाम में करते तो किस तरीके से करते, पहला स्टेप लिखते कि जैसा कि हमें पता है, एज वी नो दैट 1 डिग्री इज
पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, ठीक है। अब 30 डिग्री का पूछा तो दोनों साइड 30 डिग्री से गुणा कर दो, कितना जाएगा 30 गुणे पाई बाई 180 रेडियन। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3 6 18, तो पाई बाई 6 रेडियन और पाई बाई 6 रेडियन, दो सिंबल हो गए इसके, ठीक है। क्लियर हुआ? ये तो हमारे क्वेश्चन हो गए कि हमें सीधा सीधा पूछा जाए कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे, ठीक है। सीधा डिग्री दिया, 340 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें एक स्टेप ऊपर जाएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, एक स्टेप ऊपर जाएगा, इसमें बोले मान के चलो इसमें तुमसे बोलता है कि तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है डिग्री और रेडियन दोनों में तुमको दिया है और निकालना है, सॉरी डिग्री और मिनट में तुम्हें क्वेश्चन दिया है और निकालना है रेडियन में, ठीक है। तुमसे ये पूछता है तो क्या, जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं 30 डिग्री और 6 मिनट, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया, 30 डिग्री 6 मिनट दिया है और उसके बाद बोला है कि इसको तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द एंगल्स इन अ रेडियन, या इस दिए गए एंगल को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। तो ये जो एंगल है, अब देखो तुम्हारे पास यदि डायरेक्टली 30 डिग्री दिया था तो तुम डायरेक्ट पाई बाई 180 से गुणा किए तो पाई बाई 6 आ गया आंसर तुम्हारे पास, ठीक है। यदि तुमको डायरेक्टली कितना किया था, 30 डिग्री दिया था, तुमने डायरेक्ट क्या किया, पाई अपॉन 180 से गुणा कर दिया, तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब यदि तुमको डिग्री के साथ साथ रेडियन भी दिया है तो क्या करोगे, इधर ध्यान दो। अब सबसे पहले तुमको क्या दिया इस क्वेश्चन में कि मिनट भी है और डिग्री भी है। अब तुम एक चीज़ जानते हो कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, सभी को पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है। अब 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 1 मिनट करना है तो 60 को नीचे भेज दो तो 1/60 डिग्री हो जाएगा, बात समझ में आई। तो 6 मिनट में निकालना है तो दोनों साइड 6 से गुणा कर दो, तो 6 मिनट में क्या हो जाएगा, 6 मिनट में हो जाएगा 6/60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 डिग्री, तो 6 मिनट डिग्री में कन्वर्ट हो गया ना। अब मिनट की जगह अपन डिग्री रख सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, जो हमारा क्वेश्चन था वो कैसे हो जाएगा, 30 के साथ क्या आ जाएगा 1/10 डिग्री। अब ये पूरा डिग्री में आ गया, ये 6 मिनट था, मिनट को भी हमने डिग्री में चेंज किया 1/10, तो मिनट की जगह क्या लिख दिया हमने 1/10 डिग्री लिख दिया। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको अब हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे 30 गुणे 10, ठीक है, 30 गुणे 10 300, 300 प्लस 1 300, 1/10। देखो जिनको नहीं पता एक बात ध्यान दो, यदि ऐसे लिखा रहता है कि 1/2 लिखा है या 3 2/4 लिखा है तो क्या करते हैं हम इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं और उसके साथ ऊपर वाला जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 4 3 12, 12 12 प्लस 2 14, तो 14/4 इसको हम लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, बात समझ में आई। यदि 3 2/4 लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन 14/4 लिख सकते हैं। कैसे, 4 और 3 आपस में गुणा हो गया, उसके साथ 2 जुड़ जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ भी हमने किया 30 और 10 को आपस में गुणा करके उसके साथ 1 जोड़ दिया तो 301/10 आ गया, तो 301/10 क्या आ गया, पूरा आ गया डिग्री में, ठीक है। अब पूरा डिग्री में आ गया, अब इसको सीधा सीधा रेडियन में चेंज करना है तो क्या कर दें 301/10 गुणे पाई अपॉन 180 कर दो, बस। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 301। पाई की वैल्यू पाई रहेगी, चेंज नहीं करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 301 पाई अपॉन 1800, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा कि यदि मिनट भी दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, डायरेक्टली कुछ नहीं उड़ा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप समझते चलो कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, अब इसमें हम एक तरीके का और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमें दिया है क्वेश्चन 37 डिग्री 30 मिनट माइनस में, ठीक है, क्वेश्चन 4 हो गया। बोला है कि तुमको ये क्वेश्चन गिवन है कि 37 डिग्री माइनस 37 डिग्री 30 मिनट है, इसको तुमको कन्वर्ट करना है रेडियन में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो सी के साथ। अब बोला इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा, इस पूरी वैल्यू को डिग्री में करना है, जो मिनट है उसको भी डिग्री में चेंज करना है, पहला टारगेट तुम्हारा यही है। तो सबसे पहले क्या करोगे तुम कि तुम्हें पता है, ठीक है, तुम्हें पता है कि 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो गया 1/60 डिग्री हो गया। अब तुम्हें 30 मिनट चाहिए तो दोनों साइड 30 से गुणा कर दो, तो 30 मिनट में कितना हो गया 30/60 डिग्री हो गया, जो कि किसके बराबर हो गया 1/2 डिग्री के बराबर हो गया, बात समझ में आई। तो यहाँ इक्वल्स टू भी लगा सकते हो, 1 डिग्री 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट में 30/60 डिग्री, दैट इज 1/2 डिग्री। अब मिनट की जगह डिग्री लिख दो, तो 37 डिग्री है, सॉरी 37 के साथ क्या आ जाएगा, 37 के साथ आ जाएगा 1/2। अब ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 37 गुणे 2
37 गुणे 2 करोगे 74 आएगा, 74 + 1 75, 75/2 डिग्री आ गया ये माइनस साइन के साथ। अब क्या करना है, अब इसको रेडियन में चेंज करना है तो गुणे क्या कर दो, पाई/180 कर दो, सीधा सीधा आंसर आ गया तुम्हारे यहाँ पे। बात समझ में आई? क्लियर हुआ कैसे करना है? ठीक है, तो स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करेंगे कि पहले जो मिनट है, मिनट को हम डिग्री में लेके आएंगे। डिग्री में 30 मिनट कितना डिग्री होता है, 1/2 डिग्री होता है। फिर मिनट की जगह यहाँ डिग्री आएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो पूरी डिग्री में चेंज होगी वैल्यू, डिग्री में चेंज होगी। इसके बाद पाई/180 से गुणा कर दिया तो रेडियन में चेंज हो गया। ठीक है, अगर इसके बाद भी डायरेक्टली नहीं लिखना है, स्टेप लिखना है, तो इसके बाद भी स्टेप लिखना है तो इस तरीके से लिखोगे। देखो पूरा स्टेप वाइज स्टेप लिख के भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे पास कितना आ गया, 37 1/2, ये पूरा किसमें डिग्री में आ गया माइनस साइन के साथ। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 75/2 डिग्री माइनस साइन के साथ। अब इसको रेडियन में चेंज करना है तो 1 डिग्री में कितना होता है, पाई/180 रेडियन होता है। ठीक है, पाई/180 रेडियन होता है। अब दोनों साइड 75/2 से -75/2 से गुणा कर दो तो -75/2 गुणे पाई/180। इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा सॉल्व करेंगे तो, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आएगा 75 पाई/180 75/2 डिग्री। इसको गुणा करोगे तो तुम्हारा आंसर 1 सेकेंड ये निकल के आएगा इसको 5 से काट दो, कितना हो जाएगा, 5 5 1 7 और ये हो जाएगा 5 3 36, तो ये हो जाएगा -17 पाई/72। ऐसा कुछ आंसर निकल के आएगा। मे भी हो सकता है कैलकुलेशन का कहीं मिस्टेक हो, या तो हो सकता है कैलकुलेशन कहीं गलत हो। एक बार इसको चेक कर लेना कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कैलकुलेशन सही है। ये इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 17 से ये कटेगा तो मेरे हिसाब से इतना ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ही आंसर आना चाहिए। 5 से कटेगा तो 5 1 2 सॉरी यहाँ 15 आएगा बेटा, वही बोल रहा था, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, 5 1 2 15 15/72 आ गया। अब 3 से काट दो तो 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 नीचे, और ये कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5 पाई/24। ठीक है, रेडियन। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान देना, कहीं जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन स्किप हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा 5 पाई/24। ठीक है, तो अभी तुम्हें समझ में आया कि यदि तुम्हें मिनट में दिया हो डिग्री के साथ तो कैसे करेंगे। अब अगला स्टेप आता है कि यदि सेकंड भी दिया हो तो कैसे करोगे। ये एक लेवल और ऊपर जाएगा। मैं तुम लोगों को हर पॉसिबल क्वेश्चन करा रहा हूँ डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में, सो दैट एक भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से ना छूटे। ठीक है, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया तुमको आसान से क्वेश्चन गिवन हो, डायरेक्टली डिग्री में गिवन हो, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट पाई/180 से गुणा करना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बताया मैंने तुम्हें कि डिग्री के साथ साथ तुम्हें मिनट भी दिया है, तो मिनट को डिग्री में चेंज करो, फिर ओवरऑल डिग्री को रेडियन में चेंज करो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन मैंने उससे रिलेटेड एक और कराया कि मिनट तुमको गिवन है डिग्री के साथ, तो मिनट को पहले डिग्री में चेंज करो, फिर ओवरऑल डिग्री को रेडियन में चेंज करो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। यदि तुमको मिनट के साथ साथ सेकंड भी दिया हो तो क्या करोगे। अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया है 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड, ये क्वेश्चन ऐसा तुमको अगर दिया है तो कैसे सॉल्व करोगे इसको। यहाँ तक तो तुमको पता था 5 डिग्री 37 मिनट था, तो क्या किया हमने, 37 मिनट को डिग्री में चेंज किया, फिर ओवरऑल डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया। ठीक है, अब तुमको क्या दिया, सेकंड दिया है। अब तुम कहाँ से शुरू करोगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पीछे से अप्रोच करोगे। ठीक है, तो पीछे से अप्रोच करोगे तो 30 मिनट है तो पहले मिनट को हम डिग्री में सेकंड को हम मिनट में लेके आएंगे, फिर ओवरऑल जो पूरे मिनट को फिर हम डिग्री में लेके आएंगे, ओवरऑल डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है, ये एक स्टेप ऊपर क्वेश्चन है, ये भी मैं इसलिए करा दे रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आए तो बन जाए। ठीक है, बाकी वो ऊपर के 2 टाइप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये भी पूछ सकता है, अगर पेपर थोड़ा सा अच्छा बनता है तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे क्वेश्चन को बताना है, बाकी आप लोग ट्राई करना इसको अच्छे से समझने की, और वो 2 जो मैंने ऊपर बताए वो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, इसकी भी प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बैकअप लेके चलो। अगर पेपर एक लेवल ऊपर भी जाता है तो हाथ से निकलना नहीं चाहिए क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है। पास होना तो वो तो सब हो जाएंगे पास, जितना पढ़ा दे रहा हूँ आराम से पास हो जाएगा, बट हमें क्या करना है, हमें नंबर अच्छे स्कोर करना है, कॉन्सेप्ट गेन करना है। ठीक है, सो दैट आगे भी हमारे काम आए। बात समझ में आ रही है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है कि 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड है। ठीक है, अब हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एज वी नो दैट, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 मिनट में
60 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड में कितना मिनट हो गया, 1/60 मिनट हो गया। हम क्या चाहिए, 30 सेकंड, तो गुणा कर दो दोनों साइड 30, तो 30 सेकंड में कितना हो गया, 30/60 मिनट हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1/2 मिनट्स। तो अब बताओ 5 डिग्री था, 5 डिग्री के साथ 37 मिनट था, 37 मिनट के साथ 30 सेकंड को भी मिनट में चेंज किया तो क्या हो गया, ये 1/2 मिनट हो गया। तो ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 37 1/2 मिनट। अब ये दोनों एक साथ हो गए ना, ठीक है। हमने जो सेकंड था उसको मिनट में चेंज कर लिया, तो 30 सेकंड में कितना मिनट आ गया, 1/2, तो यहाँ पे सेकंड की जगह 1/2 आ गया। अब ये फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो 37 गुणे 2 + 1 करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 37 गुणे 2 + 1, तो 37 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 74, 74 + 1 75। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 डिग्री 75/2 मिनट, ठीक है। हमने यहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय कर लिया, यहाँ तक का, ठीक है। ये हमारा इतना बड़ा जो था क्वेश्चन, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड, वो अब किस में परिवर्तित होगा, 5 डिग्री 75/2 मिनट में चेंज हो गया। आ रही बात समझ में सभी को, ठीक है। अभी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे चेंज हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या 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 बचता है, इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें अब इस पूरे को चेंज करना है डिग्री में, ठीक है। इस पूरे को डिग्री में चेंज करना है, आ रही बात समझ में। अब हम इस पूरे को डिग्री में चेंज करेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब तुम्हें पता है कि 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में क्या होगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में 1/60 डिग्री। अब 75/2 मिनट में कितना डिग्री होगा, दोनों साइड 75/2 का गुणा कर दिए तो 1/60। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, ये 5 से ऊपर 15 हो गया, ठीक है। अब ये 5 से जाएगा तो 5 1 12 हो गया। अब ये दोनों 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, तो कितना आ गया, 5/8 आ गया ये, ठीक है। 5/8 डिग्री, समझ में आया, ठीक है। तो ये 75/2 5/8 डिग्री आ गया। हमने अब हम क्या कर दिया, हमने इसको भी अब डिग्री में चेंज कर दिया, तो 5 के साथ क्या आ जाए, 5 के साथ क्या आएगा, 5/8 डिग्री। अब जो हमारा 75/2 मिनट था वो भी किस में चेंज हो गया, 5/8 डिग्री में चेंज हो गया। अब इसको पूरे को सॉल्व कर दो तो क्या करोगे, 5 × 8 + 5, 5 8 40, 40 + 5 45, 45/2 डिग्रीज। अब ये पूरा डिग्री में आ चुका है हमारे पास। अब रेडियन में चेंज करना है तो डायरेक्टली गुणा क्या कर दो, π/180। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री में होता है π/180, तो दोनों साइड 45/8 का गुणा कर दो, ये डिग्री हो गया, π/180 × 45/8। अब इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो π/32 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। π/32 रेडियन, ये लिखो चाहे ये लिखो। बात समझ में आई, क्लियर हुआ सभी को कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसको काटोगे तो 75, ये 45 में चला जाता है, 45 का यदि हम कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार, तो 180 आता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन समझो ये थोड़ा सा था, कठिन नहीं था, प्रोसीजर एक ही है, थोड़ा सा लंबा कहेंगे इसको बस। हमने सबसे पहले क्या किया, मिनट को हमने सेकंड को हमने मिनट में चेंज किया, मिनट को हमने डिग्री में चेंज किया, डिग्री को फिर हमने रेडियन में बदल दिया, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड में कितना आएगा, 1/60 मिनट आएगा। 30 सेकंड निकालना, दोनों साइड 30 से गुणा किया तो 1/2 मिनट आ गया। अब सेकंड मिनट में चेंज हो गया, सेकंड की जगह क्या आ गया, मिनट आ गया। अब सेकंड की जगह सिर्फ मिनट रख दो और उसके बाद इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर दो जैसे सॉल्व करते थे। 37 × 2 + 1 किया, 75/2 आ गया। अब हमारे पास मिनट में पता है हमको आंसर, हम मिनट को डिग्री में चेंज करना है। तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट, ठीक है। 1 मिनट हो गया 1/60 डिग्री, तो 1 मिनट है। अब हमको मिनट को चेंज करना है, ठीक है। तो 75/2 मिनट को हमें डिग्री में लाना है, तो 75/2 दोनों साइड गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 5/8 डिग्री आ गया। तो 75/2 यहाँ 5/8 आ गया। अब इसमें इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो 45/8 डिग्री आ गया। अब पूरा डिग्री मिल चुका है, रेडियन में जाना है, π/180 कर दो सीधा सीधा, ठीक है। तो π/32 आंसर आएगा। तो आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा ये न्यूमेरिकल। इससे इसी तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। बात समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट से डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो ये 3, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर रेडियन से डिग्री पूछेगा तो ये मैंने मैक्सिमम करा दिया है, इसके बाहर कोई भी एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को, आई होप सभी को समझ में आया होगा।
अब अपन मूव करते हैं। यहाँ पहले तो हमने देख लिया कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है। अब क्वेश्चन आता है कि रेडियन से वापस डिग्री में जाना है तो क्या करेंगे। तो ये बहुत सरल है, इसमें तो एक ही तरह के क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। तुमको दे देगा रेडियन, बोलेगा डिग्री, रेडियन टू डिग्री। इसमें पहला क्वेश्चन देखो किस तरीके से आता है। बोलता फाइंड द वैल्यूज ऑफ अ एंगल इन डिग्री। दिए गई वैल्यू, जो भी वैल्यू गिवन है तुमको रेडियन में, उसके डिग्री में वैल्यू निकालो। तो क्वेश्चन देगा एक, यदि तुम्हें π/6 रेडियन दिया है और इसको तुमसे पूछ रहा है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, निहायत ही ईजी है ये, कुछ नहीं करना है इसमें। सिर्फ π/6 है, उसमें 180/π का गुणा कर दो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, 6 का 6 6 3 18, तो यहाँ 30 आ गया, 30 डिग्री, खत्म क्वेश्चन। कुछ करना पड़ा, पाई 180/π गुणा कर दिए, बस। अब अगर तुमको सेमेस्टर एग्जाम में स्टेप्स लिखना है तो लिख देना, जैसे कि हमें पता है, वी नो दैट, क्या एक रेडियन में कितना होता है, 180/π डिग्री होता है। हमें π/6 रेडियन चाहिए, तो दोनों साइड π/6 का गुणा कर दो, तो 180/π गुणे π/6, लो आ गया 30, बस खत्म क्वेश्चन। इसमें कुछ ज़्यादा पंचायत ही नहीं है, सीधा तुम्हें रेडियन से डिग्री में बदल दिया है। इसमें मिनट सेकंड का कुछ लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखो, चलो। एक क्वेश्चन दे रहा तुमको 5π/4 रेडियन है, इसको बोल रहा है डिग्री में चेंज करो। तो इसमें भी क्या करोगे, इसमें तुम्हें पता है कि 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री होता है 180/π, सॉरी 1 रेडियन कितना होता है 180/π डिग्रीज, ठीक है। 1 रेडियन होता है 180/π डिग्रीज। अब बोल रहा है 5π/4 रेडियन कितना होगा, दोनों साइड 5π/4 का गुणा कर दो, तो 5π/4 गुणे 180/π, पाई से पाई कट गया, ठीक है। ये 4 से जाएगा, हाँ जाएगा, तो 4 से जाएगा तो कितना हो जाए, 4 16 2 45, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 225 डिग्री से आएगा इसका आंसर, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये देखा, ये बहुत इजी है, रेडियन टू डिग्री कुछ है ही नहीं, सीधे 180/π गुणा कर दो, बस। डिग्री टू रेडियन में थोड़ा सा काम करना पड़ता है, वो भी जब सेकंड और मिनट दिया हो तो, ठीक है। यदि डायरेक्टली डिग्री ही दिया है खाली, तो उसमें तुम डायरेक्टली π/180 का गुणा कर तो आंसर आ जाएगा। यदि डिग्री के साथ मिनट भी दिया है तो मिनट को पहले डिग्री में लेके जाओगे, और यदि सेकंड भी दिया तो सेकंड को पहले मिनट में लाओगे, मिनट को फिर डिग्री में लेके जाओगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो मैंने कन्वर्जन में सारा कवर करा दिया, क्वेश्चन सारा कॉन्सेप्ट कवर करा दिया, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हम मेन ट्रिग्नोमेट्री में एंटर करेंगे कि एंगल्स वाला जो साइन A 4/5 दिया है, तो cos स्क्वायर A प्लस साइन, मतलब जो आइडेंटिटी वगैरह लगती है वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसमें थोड़ा ध्यान देना, और ये इस पर प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल की होमवर्क लिख लो, जिनको इंटरेस्ट है होमवर्क में, जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं तो वो होमवर्क लिखें अपने लिए, क्योंकि सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन ट्राई करिएगा। एक तुमको 2π/15 रेडियन दिया है, इसको तुम्हें डिग्री में चेंज करना है। मेरे को इसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, और सॉल्व करके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट करना कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। सॉल्व करके इसका आंसर पोस्ट करना कमेंट सेक्शन में। एक ही हो गया। और एक और क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि वो मिनट और डिग्री वाला जो एक क्वेश्चन है वो लिख लो होमवर्क के लिए। दूसरा क्वेश्चन, तुम्हें एक क्वेश्चन गिवन है कि ऐसा लिखो 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड, इसको तुम्हें चेंज करना है रेडियन में, ठीक है। ये डिग्री में चेंज करना था, ये रेडियन में। पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन हो गया रेडियन से डिग्री में परिवर्तित करो। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, डिग्री से रेडियन में चेंज करो। इन दोनों का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है, दोनों का आंसर। देखो ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, हो सकता है इसका आंसर बड़ा लेंदी भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है क्या होगा आंसर। ये क्वेश्चन मेरे फ्रेम किए हुए हैं, ये मैं रैंडमली दिया है, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, सॉल्व हो जाना चाहिए। हो सकता है आंसर इसका लेंदी भी हो सकता है, आपको थोड़ा कैलकुलेशन कठिन हो सकती है, मे भी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किया, मैंने फ्रेम किया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ट्राई करना, ये दोनों क्वेश्चन। ये वाला तो फर्स्ट वाला तो है, खैर ये तो बहुत अभी आ जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। सेकंड वाले में थोड़ा सा मेहनत है, वो भी बहुत मेहनत नहीं है, 1-2 मिनट इसमें भी लगेगा, 3 मिनट, और ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर। ये न्यूमेरिकल्स हैं, कन्वर्जन में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये आप ट्राई करो, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। अब इसके बाद मैं आपको सेकंड कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा, एंगल्स का, ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉस थीटा साइन थीटा उनका क्या रोल है और उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लेक्चर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों सब तक पहुँचाइए, और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।